रेडी रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। हालेलुया। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम सब आज फिर यहाँ पे मौजूद हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसके घर में हाजिर हैं। थैंक यू भाई वेंकटेश। He is again with us today to worship him. और भाई हील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुदा के कामों के बारे में बताया कि किस तरह खुदा ने आपकी निगहबानी की, हिफाजत की। और 15 साल छोटा अरसा नहीं है। अगर आज एक बच्चा पैदा हो तो 15 साल के बाद मेरे को वो यहाँ तक आ जाता है। अगर कद लंबा हो जाए तो और भी बढ़ जाता है। तो 15 साल का अरसा काफ़ी है, थोड़ा अरसा नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर दुख तकलीफ को देखें तो वो भी इसमें ऑफ कोर्स आपके 15 साल में शामिल रहे हैं। आपको दुख का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल आपने बताया है कि दुखों और तकलीफों से बचा के खुदावंद ने आपको अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखा है। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी एक इबादत है ना, माकूल इबादत है। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, थैंक्स गिविंग बोलते हैं, तो दिस इज आल्सो अ एक्ट ऑफ वर्शिप, कि हम उसकी हर बात में शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ओवरऑल खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद हमें दुखों में भी, तकलीफों में भी, मुसीबतों में भी, मुश्किलों में भी रिहाई बख्शता है। ऑफ कोर्स ये हम जिस जिंदगी में रह रहे हैं, अगर जिंदगी हमारी खुदावंद के साथ है तो भी, और जो लोग खुदा के साथ नहीं भी चलते उनकी भी जिंदगी ऐसे ही है, अप एंड डाउन। और इनसे अब से हम उसकी शुक्रगुजारी करना सीखते हैं और डाउन्स में हम उससे फरियाद करते हैं। और इसी डाउननेस में हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह हमारी केयर करता है, हमारे लिए रास्ते हमार करता है, हमें मुश्किलों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचाता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई रहील, आपने खुदा की अजीब कामों की गवाही दी है। और मैं एक और बात आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने ये जाना है कि कलीसिया में रहना बेहतर है ना कि कलीसिया से बाहर घूमना फिरना? जो चर्च है उसमें आपको कैसा लगा है, कि क्या आपने सीखा है खुदा के घर में आके, खुदा के लोगों में आके? ऑफ कोर्स आप एक मसीह खानदान से हैं पाकिस्तान में, तो कैसा आपको महसूस हुआ है? नहीं, चर्च में तो आके सारी बात है, रूटीन में जब बंदा जाता है ना बाहर काम के लिए और दूसरे कामों में, इंसान को पता चलता है कि यार मैं इस वे में नहीं जा सकता। ये तो सारी बात है, खुदा के अगेंस्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सी आपको खुद जज करनी पड़ती हैं कि यार ये जो सब बाइबल के अगेंस्ट है। कुछ ऐसे रोज़ के काम होते हैं जो से कई लोग नहीं इन चीज़ों की देखते, लेकिन जब आप एवरी संडे चर्च में आते हो तो एक तरह का बाइबल में भी लिखा है, ये एक रूहानी रोटी है हमारे लिए। वर्किंग डे 6 दिन होते हैं, 7वें दिन खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। और वो 7वां दिन जो सा होता है ना, सबसे बरकत वाला दिन होता है हमारी सेल्फ के लिए, आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए। क्यों? पैसा, काम तो ये तो रूटीन है रोज़ की, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम एवरी संडे चर्च में जब आते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, बरकत पाते हैं। थैंक यू। चलिए खुदावंद के पाक कलाम में से हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें आज क्या सिखाता है। आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं, हम क्रिसमस सीजन से गुजरे हैं। हम लोग उस सीजन में से गुजरते हैं जो साल के आखिर में है, और बहुत ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी है, एक एक्साइटमेंट है, एक सेलिब्रेशन का माहौल है ना, मसीही कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। चर्चेज में, चर्चेज के बाहर हम देखते हैं कि एक खूबसूरत माहौल लगता है, जो जिंगल्स बेल या जॉय टू द वर्ल्ड, इस तरह के सॉन्ग्स, ओ कम ऑल यू फेथफुल, ये इस तरह की जो हमें कैरल सुनने को मिलती हैं,
اور پھر خاص طور پر 24 کی رات کو 24 کرسمس ایو پہ بھی چرچز اور کوائرز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ جو نیتھن روڈ ہے، چمشا چوری ہے، یا مختلف جگہوں پہ لوگ یہ کوائرز کی صورت میں اکٹھے ہو کے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی جو خوشخبری ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر ایک سال کا یہ مہینہ ہے کہ جس میں کلیسیائیں بڑے پرجوش طریقے سے ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ ہمیں آف کورس پورا سال ہی ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص ایونٹ ہے، ایک خاص موقع ہے جس میں لوگ زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک کلیسیا کا حصہ ہیں، چرچ کا حصہ ہیں۔ وی آر آلسو باڈی آف کرائسٹ اینڈ اٹ از آلسو آور ریسپانسبلٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان کرسچن سیلیبریشنز، اور ہمیں بھی آف کورس تیاری کرنی چاہیے۔ جو کرسمس ٹری ہے ایک سمبل ہے گرینری کا، ایور لاسٹنگ کا، ہے نا، کہ اس میں گرینری رہتی ہے، پورا سیزن ہی جو کرسمس ٹری ہے وہ گرین رہتا ہے اور اس میں وہ مرجھاتا نہیں ہے۔ تو ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ ہی از ایور لاسٹنگ، ہے نا۔ اس کی جو سیلیبریشن ہے آف کورس کرسمس ٹری کا جو خاص ایک سمبل جو دکھایا گیا ہے پیس کا یا سیلیبریشن کا، اور اس کو ٹری کو جو مطلب ہے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ہم بھی یہاں پہ ایک چھوٹا کرسمس ٹری رکھ سکتے ہیں۔ اگلے دن بھائی جان باسکو، جو پیسٹر جان باسکو ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ سجا رہے ہیں کہ نہیں، کرسمس ٹری سجائیں گے کہ نہیں سجائیں گے، تو وہ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے تو پھر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں حامی بھر دوں کہ ہم سجائیں گے، یا انہیں بولوں کہ آپ سجائیں، ہم دیکھیں گے کیا بولتے ہیں۔ سجانا چاہیے کہ نہیں سجانا چاہیے؟ سجانا چاہیے، گھروں میں سجائیں۔ ہاں، ہم تو 24 کو سجاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی خوشی اور اہم، آف کورس کرسمس ٹری از ناٹ آور سلویشن، اٹ از ناٹ اے سمبل آف آور سلویشن، بٹ our Lord Jesus Christ is a symbol of our salvation. His cross is also important for us. He has shown us a love, sacrificial love. He has given his life for our sins. تو ہمیں مسیح یسوع کو اپنے دلوں میں بسا کے اس کو اور زیادہ عزت دینی چاہیے۔ تو خداوند کے پاک کلام کو آج دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارے مجھے یاد آ رہا ہے پیسٹر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح دلوں میں آئے نہ آئے، کرسمس ٹری گھر میں آنا چاہیے۔ کرسمس کے وقت جو ہے وہ مسیح چاہے آئے نہ آئے دلوں میں، لیکن کرسمس ٹری ضرور آنا چاہیے ڈیکوریشن کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ مسیح یسوع ہمارے دلوں میں ہو پورا سال، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج خداوند کے پاک کلام میں سے انسال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 10 آیت تک۔ پرووربس جی کی نام لیا، کہاوتاں، ہاں۔ Proverbs chapter 3 verses 1 to 10۔ کون پڑھیں گے؟ بھائی رحیل، ہاں حضرت جی آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں پھر آپ۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے انسال کی کتاب، اس کا 3 باب 1 سے 10 آیت تک۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔
क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पैरवी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदा उन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसकी पहचान और तेरी रहनुमाई करेगा। वो तेरी रहनुमाई करेगा और तू अपनी ही नज़र में दानिशमंद ना बन। खुदा से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से अपनी सारी पैदावार के लिए पहले फलों में से खुदावंद की तमजीद कर। यूं तेरे पत्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। Amen. Brother Martin, we have read from Old Testament, Proverbs chapter 13. Can you hear me? Not so clear, but Proverbs chapter 13, chapter 3, verses 1 to 10. 1 to 10. Proverbs. मैं फिर एक दफ़ा उर्दू में पढ़ता हूँ। ये इसका टाइटल है नौजवानों को नसीहत। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होज नई मैं से लबरेज होंगे। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम में से कितने हैं जो अपने आप को जवान समझते हैं, नौजवान समझते हैं? ब्रदर मार्टिन, डू यू फील ओल्ड मैन or you feel a young man in your heart? I'm always young. Hallelujah. So this message is for you. This is according to the title, this message is for the young people. So this message is for you and for me. I also feel young. He asked me, oh, don't do that, don't. I do it because I feel I can do that, right? I don't. Only the young man cannot hear. Pardon? The young man cannot hear. Okay. Okay. So then it's not for you. No problem. This is not a big, problem. Of course, it is a problem, but still, God has prepared something through His people, the instrument that somebody can hear if he cannot hear properly. So there is opportunity to listen from the Word of God today, as I have read from Proverbs chapter 3, from verses starting from 1 to 3, 1 to 10. I have read it from scriptures from this passage, I think several times ago, and I found that in this specific chapter,
in this specific part of the Bible, there is something to learn. Of course, chapter 3 verses 1 to 10. جب ہم کسی بھی کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو اس خاص طور پر اس حوالے سے جب ہم سیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ سلیمان جو کہ اس کتاب کا رائٹر گنا جاتا ہے، اور نہ صرف سلیمان بلکہ اس میں ہمیں موسیس کی بھی تماثیل نظر آتی ہیں، اس کے بھی کچھ حصے خدا کے کلام میں ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں. تو یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ سلیمان نے یہ کتاب لکھی، The Book of Wisdom اس کو کہا جاتا ہے، عقل کی کتاب، دانائی کی کتاب. یہ ہمیں عقل، دانائی اور سمجھ سکھاتی ہے، خدا کا خوف ماننا سکھاتی ہے. تو اس کتاب کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو بک آف وزڈم گنی جاتی ہیں. تو اس کتاب میں اور خاص طور پر اس باب میں ہمیں نظر آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ نصیحت کس کو کر رہا ہے؟ جوان لوگوں کو، نوجوان لوگوں کو. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو بڈھا نہیں جانتا. ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھے، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وڈیرا اس وقت جانتے ہیں جو کام ہم سے ہو نہیں پاتا ہے نا. جو کام ہم سے ہو نہیں پاتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کریں. ہم اپنے آپ کو بزرگ نہیں جانتے، بزرگ اس صورت میں جانتے ہیں جب ہمیں کوئی بزرگ جانتا ہے اور وہ ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. لیکن دلی طور پر ہم لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ینگ جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر لمحے، ہر عمر کے حصے میں ہمیں اس کلام کی رہنمائی ملتی ہے. ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں تو خدا کا یہ کلام کا حصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کے حضوری میں رہیں اور بدی سے کنارہ کرتے رہیں، خداوند کی تعظیم کرتے رہیں اور پھر اس سے آف کورس ریوارڈ پاتے رہیں. لکھا ہوا ہے اس میں کہ ہم اگر خدا کے کلام کو مانتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرتے ہیں. ہمیں عزت ملتی ہے، ہمیں شہرت ملتی ہے، ہمیں دانائی ملتی ہے، ہمیں سمجھ ملتی ہے کہ ہم نیکی اور بدی کی پہچان کے قابل بنتے ہیں. بھائی نے بتایا کہ ہمیں ٹیسٹمنی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ بھی جو کام ہم زندگی میں کرتے ہیں یا ہر روز کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کلام کا حصہ، کلام مقدس، خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے بری چیز کرنے سے. اگر ہم اس کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر خدا کا کلام ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے تو پھر ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کرتے. جس طرح زبور نویس لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ پچھلے میرے خیال سنڈے بھی میں نے یہ ورس شیئر کی تھی کہ خدا کے کلام کو جب ہم یاد رکھتے ہیں، جب اس کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں تو پھر ہم خداوند کو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ خوش رکھے، ہمارے ہر کام میں خداوند نظر آئے، ہم اس کی تعظیم کریں، لوگ ہماری زندگیوں سے برکت پائیں. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں. اس میں کس کا فائدہ ہے، خدا کا یا ہمارا؟ آف کورس اگر ہم خداوند کی کلام کی پیروی کرتے ہیں تو ایونچولی آخر کار فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہم برکت پاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دکھوں سے، تکلیفوں سے بچا کے رکھتے ہیں. دیکھیں کہ خدا کے کلام کی نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.
दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत ऑफ कोर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम परेशानी में रहते हैं। आज सुबह मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था एक खुदा के खादिम की, वो बिजनेसमैन है और सरकारी ऑफिसर भी रहे हैं बड़े लेवल पे, और ऑफ कोर्स किसी वक्त में वो अपनी फैमिली के साथ चर्च जाया करते थे जब बचपन में थे। तो चर्च ऑफ कोर्स एक वक्त ऐसा आया कि 2000 बता रहे थे कि मैंने 2000 में मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। यानी चर्च वो काफी अरसा से जा रहे थे, लेकिन निजात उन्होंने काफी अरसा के बाद पाई। यानी मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा जाना और फिर ऑफ कोर्स अपनी जिंदगी उसके हवाले की। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले करते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं, मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और उसे हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं, तो हम बरकत पाते हैं। हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं, हम दूसरों को खुदा की तरफ लाने का सबब और वसीला बनते हैं। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कलाम जो जिंदा खुदा का कलाम है, वो हमें यही सिखाता है कि हम उसके गवाह बने। देखें, इस कलाम में हम देखते हैं कि फायदा किसका है कि अगर हम उसकी तालीम को फरामोश नहीं करते तो फिर क्या मिलता है हमें कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि आगे क्या उसकी बेनिफिट क्या है, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। पहले उम्र की दराजी, फिर पीरी और सलामती, यानी आपके दिल में तसल्ली और इत्मीनान हमेशा रहेगा। आप दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का बायस बनेंगे, बरकत का बायस बनेंगे, उन्हें खुदा के पास लाने का सबब और वसीला बनेंगे। ये सलामती की बात कर रहा हूं। और अगर पीरी की तरफ चले जाएं तो लोग आपसे सलाह मशवरा लेते हैं, आपको इस काबिल जानते हैं कि आपको खुदा ने अक्ल, दानाई, समझ अता की है और खुदावंद आपकी बात को मानता है, आपकी बात को सुनता है। अगर पीरी का पता देखा आपने कभी पीरों को जो स्पिरिचुअल लीडर गिने जाते हैं, है ना, लोग उनके पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में पूछने के लिए जाते हैं, है ना। सुना है कभी इंडिया में होता है ऐसा? हाँ, कि हम लोग पीरी हासिल कर, अगर हम खुदावंद के पीछे चलते हैं तो लोगों की नजर में मकबूलियत पाते हैं। ये बेनिफिट है। ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई इज्जत करे तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? हाँ, कोई आपकी इज्जत करेगा, कि रिस्पेक्ट देगा आपको, तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगे? तो आप चाहते हैं कि अच्छा लगे आपको। हाँ, तो उसमें किसका फायदा है? खुदा के कलाम को मानने के लिए किसका फायदा है? खुदा का कि हमारा? ऑफ कोर्स हमारा फायदा है। क्यों? क्योंकि खुदा तो ऑलमाइटी है। उसको हम दुख उठाएं तो ऑफ कोर्स उसे परेशानी होगी, उसे दुख होगा। जब हम दुख उठाते हैं तो खुदावंद पशेमान होता है और वो नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं। उसने तो हमें बनाया अपने साथ फेलोशिप के लिए। एडम और ईव को देखें तो हमें पता चलता है कि खुदा उनके साथ ठंडे वक्त में बातें करता था। वो उनके साथ देख आता है ना कि खुदा उनसे मिलने के लिए उनके साथ फेलोशिप रखता था खुदा, और चाहता था कि वो दुख ना पाए। इसीलिए उसने कहा इस फल, बाग का फल, ये फल ना खाना, उसने मना किया। लेकिन जब खुदा की नाफरमानी की गई तो ये खुदा के खिलाफ गुनाह हुआ। खुदा के सामने एक किस्म का खड़ा होना हो गया। पहले तो खुदा ने कहा कि ये सारे एंजॉय करो, फल जो बाग के फल हैं उनको एंजॉय करो, लेकिन ये फल ना खाना। खुदा ने मना किया और इंसान ने उसकी मुखालफत की, नाफरमानी की और फिर दूर हो गए खुदा से। खुदा ने उन्हें किक आउट किया, बाहर निकाला। परेशानी, दुख, तकलीफ, नाफरमानी, लेकिन उसकी फर्माबरदारी जो है
वो बरकत का बायस बनती है। खुदा ने उन्हें कहा कि ये काम ना करना, ये फल ना खाना। जब उन्होंने नहीं खाए तो खुदा उनके साथ फेलोशिप रखता था, लेकिन जब खाया तो किक आउट हुए, सफर किया, और खुदा को इससे दुख हुआ। लिखा है कि खुदा मालूल हुआ, पशेमान हुआ, और फिर इस फेलोशिप को बहाल करने के लिए खुदा ने खुद प्लान बनाया। खुदा ने इंसान के साथ मिलाप करने के लिए खुद प्लान बनाया। हम आज की जो आयत हमने देखी, जो ग्रीटिंग मैंने भेजी थी, उसमें पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है कि किस तरह खुदा जो है अपने लोगों को बरकत देगा। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज भी जो दोस्त, जो लोग, जो खुदा से दूर लोग खुदावंद की तरफ आते हैं, इसका मतलब है वो सरेंडर करते हैं, ओबीडियंस सरेंडर करते हैं खुदावंद के सामने कि तू ही हमारी जिंदगी का रहनुमा बन। लेकिन जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो हम सफर करते हैं, हम दुख उठाते हैं, जो कि खुदा नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं। ये कलाम जो हमें सिखाता है सलामती, पीरी और उम्र की दराजी। खुदावंद हमें सिखाता है बरकत देना, कि किस तरह हम खुदावंद के साथ फेलोशिप रखें, उससे उम्र की दराजी पाएं और हमारी रिस्पेक्ट हो, हम डावाडोल ना फिरें, लेकिन लोगों की नजर में और खुदा की नजर में हम मकबूलियत हासिल करें और हमारे दिलों में सलामती रहे। आप बता रहे हैं, मैंने दूसरों को नहीं देखा वो कितने कमा रहा है, वो कितने नहीं कमा रहा है। एक अपना फोकस रखा है सामने, और उस फोकस को खुदा ने पूरा किया है। क्यों? क्योंकि आपकी लगन थी, डेडिकेशन थी कि आप किस लिए आए हैं अपनी फैमिली से दूर। जब हम खुदावंद को अपना सामने रखते हैं, अपने सामने रखते हैं और उसके कलाम को याद रखते हैं, तो खुदावंद हमें अपने कलाम को पूरा करता है और हमें बरकत देता है। वो क्यों हमें बरकत देता है? उसके लिए देखें कि अगर सच्चाई, अगर शफकत, सलामती हासिल करेगा, शफकत और सच्चाई तो उससे जुदा ना हो। ये दो चीजें, शफकत और सच्चाई, मोहब्बत और ट्रुथफुलनेस, हमसे जुदा ना हो, हम उनको इग्नोर ना करें, बल्कि हमेशा इनको फॉलो करें, इनको अपने दिल में रखें। अब ये दोनों सिफात जो हैं, जो दोनों एट्रीब्यूट हैं, ये खुदा के हैं। शफकत जो है वो कौन है? मोहब्बत कौन है? खुदा मोहब्बत है। और सच्चाई कौन है? वो भी खुदा है। अगर ये दोनों सिफात, जो दोनों एट्रीब्यूट हैं, हमारे दिलों में बसे रहते हैं, तो खुदा, इसका मतलब है हमारे दिलों में बसा हुआ है। वो लिखता है कि शफकत और सच्चाई हमसे जुदा ना हो, तो फिर क्या होगा? तो इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। और इसका फिर आगे बेनिफिट क्या बता रहे हैं कि यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। फिर आप अगर खुदा की मोहब्बत और उसकी सच्चाई आपके दिलों में बसी रहती है, उसको आप याद रखते हैं, तो फिर क्या उसका बेनिफिट मिलता है कि खुदा की और इंसान की नज़र में हम मकबूलियत हासिल करते हैं, हमारी ताज़ीम होती है, हमें बरकत मिलती है, लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि यहाँ पे मर्डर हो गया जॉर्डन में, लोगों ने किसी को कत्ल कर दिया। आपकी नज़र में उनकी, ऑफ कोर्स वो उनका अपना एक्ट है जो उन्होंने लोगों में छोड़ा कि वो किस खासियत के मालिक लोग हैं। आपकी नज़र में उनकी इज्जत है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं समझता कि कानून उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है और कम्युनिटी उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है।
क्या आप समझते हैं कि उनका ये एक्ट जो है कम्युनिटी के लिए बरकत का बायस होगा? नहीं, वो एक डर पैदा करना है जो कि लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर इसी तरह आप किसी चैरिटी का काम करते हैं, आप किसी के लिए ब्लेसिंग का बायस बनते हैं, तो क्या लोग आपके काम को सराहेंगे या उसको निगलेक्ट करेंगे? जरूरी है कि लोग जो है आपको शाबाश देंगे, बरकत देंगे, दुआ करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपको इनकरेज करेंगे, है ना? ऐसा ही है ना कि अगर हम कोई भला काम करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, हमें खुशी मिलती है, जिसको के लिए करने के लिए खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है। इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। हमें क्या करना है कि हम कंप्लीट सरेंडर, हम जो भी करें खुदावंद की रहनुमाई हासिल करें। मुझे नहीं पता कि आपने कभी अपना प्लान किसी के साथ शेयर किया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम प्लान बनाते हैं अगर वो वाकई खुदा की रहनुमाई के मुताबिक हैं तो फिर आपको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका प्लान अगर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा मददगार खुदावंद जिंदा खुदा होता है। हम कैसे जानें कि ये प्लान खुदा की मर्जी के मुताबिक है? ऑफ कोर्स खुदा हमारे दिलों में तसल्ली भरता है, खुदा हमारे लिए ऐसे इंतज़ाम कर देता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारे लिए दरीचों को खोल देता है, हमारे लिए राहें तैयार कर देता है। अगर आपके प्लान में खुदा की तरफ से सारा इंतज़ाम है तो वो आपकी सारी राहों को हमवार कर देगा। लेकिन अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते। खुदा हमें बरकत देता है। जब वो आपके साथ है तो कौन आपके मुखालिफ खड़ा हो सकता है? लिखा है जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये कलाम जो हम पढ़ते हैं अगर हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक कहते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें हमें नाकामी मिलती है। लेकिन अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह के वो हमें सिखाता है कि उसे हम तमाम राहों में जो भी हमारा प्लान है, जो भी हमारा मंसूबा है, उसको सामने रखें, खुदा को सामने रखें कि आया इसमें खुदा की मर्जी है कि नहीं। तो खुदावंद हमेशा हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें बरकत देगा। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को याद रखें कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है कि नहीं। आप सलाह लें, अपने से बड़ों से सलाह लें, अपने जो करीबी हैं उनसे सलाह लें। जो काम आप करने से पहले सलाह लेंगे तो खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको बरकत देगा। इसी तरह फिर उसमें फ़ायदा हमें मिलता है कि खुदावंद से डर और अपनी 7वीं आयत है तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगली आयत में भी हमें बरकत ही के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि जो भी हम बरकत पाते हैं अगर हम उसको पहले खुदावंद के घर में देते हैं तो लिखा है कि हमारे खत्ते खूब भरे रहेंगे। खुदा में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुदा हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो हमें बरकतों से आसूदा करता रहता है। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने इस कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता रहे ताकि हम उससे हमेशा इस तरह बरकत पाते रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। मैं दरख्वास्त करूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर वेंकटेश टू प्रे फॉर अस। थैंक यू। Let's pray.